आज हम क्लास सेवेंथ के लिए एक लेसन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। वर्क एजुकेशन में ये इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम जानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिंबल को कैसे हम पहचान पाएंगे, किसी भी सर्किट डायग्राम को कैसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम में सिंबल्स को ही यूज़ किया जाता है किसी भी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल्स में इन सिंबल का क्या यूज़ है, और किसी भी कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि किसी सर्किट में बना होता है इलेक्ट्रिकल सिंबल के थ्रू। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले मैंने एक माइंड जो एक्टिविटी आपको दी है, जिसमें हम लोग इस सिंबल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि सिंबल्स का आखिर में हमारी लाइफ में, हमारे एजुकेशन में क्या यूज़ है। तो इस एक्टिविटी में मैंने दिया हुआ है, कुछ सिंबल्स मैंने दिए हैं आपको लेसन में। उस सिंबल्स को देख करके आपको पहचानना है कि उसको अपनी डेली लाइफ में आपने कहाँ देखा है और उस सिंबल्स का क्या मतलब होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नीचे कॉर्नर में देखिए एक सिंबल बना हुआ है, एक सिगरेट है, धुआं निकलता हुआ, उसको क्रॉस किया हुआ है गोले में बना के। इसका मतलब होता है नो स्मोकिंग जोन। इस तरह से उसके ऊपर ठीक देखिए लिखा हुआ है, इस जगह को साफ रखिए। एक कार्टून में डस्टबिन बना हुआ है, तो वो सिंबल्स है उस एरिया के लिए। इसी तरह से जितने इसमें सिंबल दिए हुए हैं आप लोग इसको आइडेंटिफाई करिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी में। इस एक्टिविटी को करने के बाद में हम अपने आगे हम चलेंगे और अपने पूरे इस लेसन को हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सिंबल। सिंबल्स, सीधी सी बात है, सिंबल एक शॉर्ट हेड लैंग्वेज है जो किसी भी लोकेशन को, किसी भी अप्लायंसेस की रेटिंग को, वायरिंग में कंपोनेंट को, इक्विपमेंट को आपको शो करता है, समझने में आपकी हेल्प करता है। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स इज़ अ pictorial use of represent various electrical and electronic devices or functions such as wire, battery, resistor, transistor in a systematic diagram of the electrical and electronic circuit. These symbols are largely standardized internationally today, but may vary from country to country or engineering discipline based on the traditional convention. सीधी सी डेफिनेशन में कह रहा है कि हमारा कोई भी सिंबल उसके किसी भी कंपोनेंट के पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। जैसे किसी बैटरी को कैसे हम दिखाएंगे, तार को कैसे दिखाएंगे, वायर रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, ट्रांजिस्टर कैसे दिखाएंगे, इस तरह से ये सारे डायग्राम को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। और ये स्टैंडर्डाइज होता है इंटरनेशनल लेवल पर। हर कंट्री में लगभग इसी सिंबल को यूज़ किया जाता है। कुछ सिंबल्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मीनिंग उसकी वही होती है। क्यों हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल को? इट इज़ ईजियर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मेक्स द सर्किट ड्रॉ ईजियर एंड कंपैक्ट, इट गिवन इम्पॉर्टेंस इनसाइड इनटू द सर्किट एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेन पर्पज़ यही है जो तीनों मैंने बताया आपको, किसी भी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सर्किट के डायग्राम को आसान और कम्पैक्ट बनाने के लिए, और जब इसको हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं तो उस सर्किट की हेल्प से इसका क्या आउटपुट निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ हम सिंबल्स के बारे में देखेंगे। जैसे पहले दिया है इसमें ग्राउंड और अर्थ। ग्राउंड और अर्थ के लिए एक सीधी सी लाइन है, उसके नीचे 3 छोटी लाइनें कंटिन्यूसली छोटी होती चली जाती हैं लाइनें वो। इसी तरह से रेजिस्टेंस के लिए सिंबल्स दिया हुआ है। स्विच के लिए सिंबल है ये। हर एक सिंबल की मीनिंग है। जैसे कि मैं एग्जांपल में देख रहा हूँ कैपेसिटर सिंबल शोज द 2 टर्मिनल्स रनिंग इनटू द प्लेट। 2 प्लेट के फॉर्म में दिया हुआ है। 1 कर्व प्लेट इंडिकेट दैट कैपेसिटर इज पोलराइज्ड। एक कर्व प्लेट के फॉर्म में होता है, इसका मतलब होता है कैपेसिटर हमारा पोलराइज्ड है, उसके पोलर फॉर्म है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग साइड होंगे। इसी तरह से फ्यूज़ प्रोटेक्टिव डिवाइस है, और ये जब कभी करंट हमारी ओवर करंट फ्लो होती है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में फ्यूज़ हमारा बर्न करता है। इसको रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। उसमें नीचे फ्लेक्सिबल वायर को दिखाया गया है कि मतलब सीधी लाइन में 2 डॉट बना के लाइन वायर को कर्व के फॉर्म में कर दिया गया है। ये शो करता है कि ये नॉर्मल वायर से अलग है
और इसको अलग से कनेक्ट किया गया है और इसकी कुछ फीचर्स अलग हैं। ये द नाइक्रोम और लेड का मिक्स वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और ज़रा सी करंट वैल्यू बढ़ने पे ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसी तरह से एंटीना का सिंबल है, इंडक्टर का सिंबल है, एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर में दो इंडक्टर वायर को दिखाया गया है, एक प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। मोटर का सिंबल है, एक सर्किल में एम लिखा होगा, उसके दोनों टर्मिनल साइड में दिखाए गए हैं। सोर्स, डीसी सोर्स चाहे एसी सोर्स, इसमें प्लस और माइनस सर्किल में दिखाया गया है। ये डीसी सोर्स है, अगर ये एसी होगा तो एक कर्व लाइन बीच में बनाई जाती है, एसी का जो सिंबल रिप्रेजेंट करती है। बैटरी में दो टर्मिनल दिखाए जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा टर्मिनल जो है पॉजिटिव फॉर्म में होगा और